नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का बजट विधानसभा में कल पेश कर दिया है और इस बार के बजट में राजस्थान सरकार ने राज्य के अपने सपनों का आशियाना बनाने का सोच रहे लोगों को बड़ी राहत दी। राजस्थान सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट प्रदान की है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा इस बजट के आने के बाद कोई व्यक्ति अगर किसी तरह की संपत्ति अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हैं तो उस पर भी स्टैंप के अलावा रजिस्ट्री फीस में राहत दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में स्टैंप ड्यूटी को लेकर बजट में कई सारी घोषणाएं की, जिसके अंतर्गत अगर आप अपनी बेटी बहू के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो डीड पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में इस मामले में स्टैंप ड्यूटी 1% अधिकतम 1 लाख रुपए ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसके अलावा जो भी 100 वर्ग जन तक भूखंड या फिर पहले से बने हुए मकान को खरीदते हैं तो उस पर अब स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अब गहलोत सरकार ने रजिस्ट्री फीस में भी राहत देते हुए कई बदलाव किए। जयपुर हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को देने से इनकार कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले की जांच को सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। एसओजी को 4 सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट रूम में सौंपने के आदेश भी जारी किए गए। तो वहीं हाईकोर्ट का फैसला अब एबीवीपी के साथ भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले का एबीवीपी ने स्वागत किया है और उसका कहना है कि रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसओजी से पूरी जांच रिपोर्ट मांगी। अगर जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी नजर आई तो करीब 42 दिनों के बाद हाईकोर्ट एसआईटी का गठन करेगी। फिलहाल एसओजी मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी। तो मैं विधानसभा सत्र की शुरुआत शुक्रवार को भी हंगामे के साथ हुई। 2 साल पहले बजट में घोषित की गई पंचायत समिति स्तर पर गौशाला खोलने की योजना का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। इस सवाल पर मंत्री के जवाब से नाराज बीजेपी विधायकों ने हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक सुभाष पुनिया के सवाल के जवाब में गोपालनंदन ने मंत्री प्रमोद जैन भाया को कहा है उन्होंने कि नंदीशाला खोलने की प्रक्रिया जारी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 2019 के बजट की घोषणा है, अभी तक प्रक्रिया ही जारी है और अब तक जिलों को केवल टोकन मनी दी गई है। मंत्री के जवाब के बीच ही नेता प्रतिपक्ष ने बोलना चाहा, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अनुमति नहीं दी। स्पीकर ने इसी बीच अगला सवाल पूछ लिया और बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला बनाने का काम प्रगति पर है। सुभाष पुनिया के सवाल पर मंत्री भाया ने कहा है कि हर नंदीशाला पर 1,57,00,000 से ज्यादा का खर्च होगा। इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। तो वहीं फिलहाल आपको बताते चलें कि नंदीशाला के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। संस्थाओं को नंदीशाला चलाने को लेकर सरकार अब भागीदारी करेगी। नंदीशाला चलाने वाली संस्था के पास खुद की 20 बीघा जमीन हो और 20 साल तक चलाना जरूरी है। इसमें 90% पैसा सरकार लगाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नंदीशाला खोलने की घोषणा 19-20 के बजट में की गई थी। विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद अब जिलों को 1 लाख रुपए टोकन मनी दी गई है। 2 साल गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई काम नहीं किया गया। और राजस्थान में परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर गहलोत सरकार सख्त नजर आ रही है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विधानसभा में एक विधेयक लेकर आई और इस विधेयक में नकल पेपर लीक प्रकरण के दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने परीक्षाओं में अनुसूचित सामग्री का उपयोग, पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 को सदन के पटल पर पेश किया है। ये आपको बता दें कि करीब 1992 के कानून का स्थान लेगा। संशोधित कानून के दायरे में आरपीएससी, हाईकोर्ट और कर्मचारी चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस भर्ती और सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड समेत राज्य में होने वाले सभी परीक्षाएं शामिल होंगी।
इसके लागू होने के बाद परीक्षार्थी और परीक्षा से जुड़े लोगों को ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। नकल पर 3 साल सजा के साथ 1 लाख जुर्माना नहीं भरने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। परीक्षार्थी या फिर किसी अन्य के अनुसूचित साधन का उपयोग करने पर 5 से 10 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल कैद की सजा और बढ़ा दी जाएगी। और राजस्थान के सीकर के बिजारनिया की डाणी में करीब 18 घंटे से एक 4 साल का मासूम बोरवेल में फंस गया है। बच्चे के माता पिता और बहन कैमरे पर देखकर रात भर उसकी आवाज लगाते रहे। मासूम बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है और बचाव दल की टीम ने करीब 38 फीट तक खुदाई कर ली है और रेस्क्यू टीम से बच्चा सिर्फ 20 फीट की दूरी पर बचा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उसे जल्द ही सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। गुरुवार देर शाम से ही एसडीआरएफ समेत कई अन्य बचाव दल की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है और बचाव दल की टीम ने बोरवेल में टोकरी लटकाकर मासूम रविंद्र को ऊपर लाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में 4 साल का यह मासूम टोकरी की रस्सी पकड़ लेता था, लेकिन उस पर चढ़ नहीं पाया। उधर बचाव दल की टीम बोरवेल के पास खुदाई कर एक सुरंग बना रही है। 50 फीट गहरे बोरवेल तक पहुंचने के लिए टीम ने करीब 38 फीट तक खुदाई कर ली है और खुदाई का काम लगातार किया जा रहा है। और जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक व्यक्ति को 30 लाख रुपए के सोने के बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया गया है। यात्री दुबई से उड़ान भरकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था और सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया है कि आरोपी के पास से 583 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए गए। आरोपी ने सीट के नीचे 5 सोने के बिस्किट पॉलिथीन में छुपा कर रखे थे और आरोपी ने पूछताछ में तस्करी करने की बात स्वीकार की। बीते सोमवार को अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा की रहने वाली आसमानी हेवेंस ने ड्रग तस्करी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और महिला शारजाह से फ्लाइट लेकर जयपुर एयरपोर्ट आई थी। आरोपी महिला के प्राइवेट पार्ट से डॉक्टर ने ड्रग्स से भरे 60 कैप्सूल भी निकाले थे। इन कैप्सूल से मिले 2 किलो से ज्यादा ड्रग्स की कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी गई थी। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले में पिता के थप्पड़ मारने के बाद बेटी की मौत हो गई। पिता ने बेटी को नकल करने की आशंका के चलते थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ से सदमे में आई छात्रा की कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए उसे परिजन जब अस्पताल ले गए तो वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार छात्रा अंजलि पटेल पलासिया थाना के बिचीवाड़ा गांव में रहती थी और गुरुवार को वो माध्यमिक स्कूल में 8वीं प्री बोर्ड की परीक्षा दे रही थी। इसी दौरान शिक्षक को शक हुआ कि वो नकल कर रही है। शिक्षक ने स्कूल में ही लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत अंजलि के पिता हेमराज पटेल को बुलाया और उसके नकल करने की जानकारी दी। इससे गुस्साए पिता ने सही बच्चों के सामने अंजलि को थप्पड़ मार दिया। सभी के सामने पिटाई होने से अंजलि तनाव में आ गई और रोते रोते परीक्षा देने लगी। घर जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो वहीं परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल स्कूल पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और एक महिला ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने केरला रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर लेटकर सोशल मीडिया पर एक लाइव किया और अपनी आप बीती सुनाई। महिला ने 9 मिनट का एक वीडियो शूट किया, जहां वीडियो में उसने अपने भाई और बहन पर माता पिता की संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद सूर्यनगरी ट्रेन से कटकर उसने जान दे दी। उसने लिखा कि मुझे नहीं पता कि इस समय मैं कौन से रेलवे स्टेशन पर हूं, पर मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे सगी बहन और भाई रहेंगे। मैं इस समय रेलवे पटरी पर लेटी हूं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कभी मेरा साथ नहीं दिया और अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं मरना चाहती हूं। मुझे परिवार से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पापा थे तब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब वो नहीं है और मैं अनाथ हो चुकी हूँ। ये लोग मेरे पापा की लाखों की संपत्ति खा गए और मुझे रोड पर लाकर छोड़ दिया। अब मुझे किसी के लिए नहीं जीना, बस मरना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है।
दोस्तों में अब मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया, अब और नहीं होता। मैं अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराऊंगी जिन्होंने मेरे मम्मी पापा की पूरी संपत्ति हड़प ली। मुझे ना तो पुलिस का सहारा लेना है और ना ही किसी और महिला का सहारा लेना है। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया वो इसका परिणाम भुगतेंगे। मुझे अब नहीं जीना, बस मरना है। और राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 900 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसके 2 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में 944 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में इनमें से 175 की मामलों की वृद्धि हुई है और इनमें सर्वाधिक 363 नए मामले जयपुर जिले में सामने आए। इसके अलावा जोधपुर में 73, राजसमंद में 49, उदयपुर में 37, बीकानेर में 33, सीकर और अजमेर में 31 नए मामले सामने आए, जबकि बाकी बचे जिलों में इससे कम ही नए मामले सामने आए हैं।